प्रेरणा। एक खास वीडियो है सामाजिक प्रेरणा, एक ऐसी चीज जो सदियों से चलती आ रही है, तो उसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। उसको सुनिए और उसका आनंद भी लीजिए और उसको समझ, जो अच्छा लगे उसको अपने अंदर रखिए, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए परेशान मत होइए। तो उसको एक नाट्य कला के रूप में हम बता रहा हूँ। उसकी एक कहानी है जो सदियों से चलती आ रही है। एक नाट्य कला है जो ड्रामा पार्टी के रूप में सदियों से चलती आ रही है। तो उसमें क्या है, 10, 12, 15, 20 लोग मिल करके जो इंसान हैं और एक नाटक करते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, समाज को दिखाते हैं, ताकि जो समाज की बुराइयां हैं वो कम हो सके, समाज की जो बुराइयां हैं वो कम हो सके, इंसान इंसानियत में रह करके और आनंद ले सके। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग उसमें से जो 10, 12, 15, 20 लोग के बीच में कोई हारमोनियम बजाता है, तो कोई उसमें ढोलक बजाता है, तो कोई उसमें तबला बजाता है, कोई पर्दा खींचता है, कोई उसको क्या करता है कि डांसर बनता है, कोई उसको साड़ी चढ़ा के नाचता है, उसमें से कोई राजा बनता है, उसमें से कोई डाकू बनता है, उसमें से कोई हीरो का काम करता है, तो उसमें से कोई राजा की लड़की बनता है, कोई मजदूर का लड़का बनता है। ये सब मिलकर के समाज को दिखाते हैं कि जो मान है, अभिमान है, और ये इसको लेकर के समाज कितना परेशान रहता है। तो वो कैसे होता है, एक राजा की लड़की और एक मजदूर का लड़का, दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है, और राजा को अच्छा नहीं लगता है। मंत्री राजा को बता देता है, ये सारी सूचनाएं दे देता है, तो राजा को अच्छा नहीं लगता है। राजा अपने मंत्री को भेज के उस गरीब मजदूर के लड़के को पकड़वाता है, बुलवाता अपने यहाँ, और जब बुलवा लेता अपने दरबार में तो उसको काफी पीटता है, मारता है, इतना दर्द देता है, उसको दर्द को देखकर राजा की लड़की भी रोती है। तो इन चीजों को लेकर के वह परेशान रहता है, राजा और वो लड़के का पिता मजदूर। तो इसी को लेकर के वो क्या करता है, लड़के को जल्लाद को बुलाता है, कहता है इस लड़के को ले जाके जंगल में इसका कलेजा निकाल के मुझे दिखाओ। तो मंत्री क्या करता है, मंत्री सिपाहियों को भेज देता है, सिपाही जंगल की तरफ ले जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और सियार का कलेजा लेके आते हैं और राजा को दिखा देते हैं। राजा को विश्वास हो जाता है। तो इस चीजों को लेकर के जो ये मान अभिमान है और जो ये प्रेम की बातें हैं, वो सदियों से चलती आ रही हैं, आज भी हैं और चलती जा रही हैं। तो इन चीजों को समाज किस रूप में देखता है, हम लोग किस रूप में देखते हैं। तो इन चीजों को बुराइयों के रूप में न देखें, जो चीजें हैं उसको सही नजरिए से देखें, क्यों? देखिए उसमें क्या चीज दिखाया जा रहा है, जो कलाकार है वो अपनी कला को प्रदर्शित करता है, जो ढोलक बजाने वाला है, जो हारमोनियम बजाने वाला है, जो तबला बजाने वाला है, सब मिलकर के एक ताल में बजाते हैं और ताल मेल बना के बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? इसलिए बजाते हैं, दो चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला ध्यान, जो उस नाट्य कला का मालिक पर्दे के पीछे है उसको बुरा न लगे, वो जैसा चाहता है वैसा नाट्य कला चला है। और दूसरी चीज है क्या है, जो सामने पब्लिक है उसको भी बुरा न लगे और उसको सही दिशा दे सके। तो ये बजाने वाले उसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, सामने वाले को बुरा न लगे और सही दिशा मिल सके, और जो पर्दे का पीछे मालिक है उसको भी बुरा न लगे और नाट्य मंच सही से चल सके और समाज में जो बुराइयां हैं वो कम हो सके। तो ये जो सदियों से चलती आ रही है, इसको अब क्या इसको लिया जाए, न पहले कम था, न आज भी कम है, आगे भी ये चलती जा रही है। तो इस चीज को हम इस सकारात्मक रूप में लें, ताकि हम इसको सही से जी सकें। सकारात्मक रूप क्या है, जहां आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आपको भी सुख शांति चाहिए, हमको भी सुख शांति चाहिए,
आप भी वही जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें हमको भी चाहिए, वही चीजें गरीब मजदूर के बेटे को भी चाहिए, वही राजा को भी चाहिए। तो कुदरत ने सबको एक समान बनाया, कुदरत ने सबको एक समान बनाया। क्यों बनाया भाई? ये दिया है तो सबको रोशनी देता है, दिया सबको रोशनी देता है। जो सूरज है सबको रोशनी देता है, जो फूल का सुगंध है वो सबको सुगंध देता है। ये थोड़ा है कि किसी को अलग देता है, किसी को अलग देता है। इसी तरह से जो प्रेम की चीजें हैं, जो व्यवहार की चीजें हैं, जो इंसानियत की चीजें हैं, वह जो है कि समाज में एक समान रहती हैं, वो समाज में एक समान रहती हैं, वो बट के नहीं चलती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो मान अभिमान के चक्कर में चीजों को अच्छा और बुरा समझने लगते हैं, अच्छा और बुरा समझने लगते हैं, और अच्छा बुरा के चक्कर में इंसान की इंसानियत खो देते हैं, इंसान की इंसानियत खो देते हैं। तो हमारा सामाजिक प्रेरणा के वीडियो सुनाने का अर्थ ये है कि जो चीजें हम अपने दिमाग से सेट करते हैं, कोई भी चीजें अपने दिमाग से सेट करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जैसा जैसा हम लोग बनाते हैं वैसा होता नहीं है। सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, हो जाता है कुछ और, फिर सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, होता है कुछ और, फिर सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, हो जाता है कुछ और। तो हम लोग अपने जिंदगी में प्लान बनाते हैं और प्लान के उल्टा हो जाता है। तो एक कुदरत की चीज है, एक हम लोग की बनाई चीज है, और जब दोनों की चीजें सेट नहीं खाती हैं तो दुख होता है। तो हम लोग कोई भी चीजें कुदरत के नियम पे चलें, बनाने वाले के नियम पे चलें, और तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा और समाज में काफी अच्छाइयां फैलेगी। तो दूसरी चीजें हैं, वही चीजें हैं जो कुदरत की चीजें हैं, उसको अपनाएं। जो अपने दिमाग में ख्याल में बनाए हैं उसको थोड़ा सा कम करें। अगर अपने दिमाग के ख्यालों से चलेंगे तो हो सकता है हम लोगों को दर्द होगा। क्यों कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये आदमी हमारे हिसाब से रहे, ये चीजें हमारे हिसाब से रहे, वो चीजें मेरे हिसाब से रहे, हर चीजें मेरे हिसाब से रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है संसार में। मैंने भी इसको अनुभव किया है। तो हम अगर इस चीज को लेकर के बराबर पर रहें तो काफी दुख उठाना पड़ेगा। क्यों कि सबको सोचे कि मेरे ही हिसाब से चलेगा तो मुझे तो दुख होना ही होना है। लेकिन अगर हम समझदारी अपने जीवन में लाएं कि जो कुछ हो रहा है उसको सकारात्मक रूप से ले लें, अपने जीवन में और आनंद लें, और अपने जीवन में उसको अच्छाइयों को अपना करके और उसका अच्छा अनुभूति करें, ताकि हमारे जीवन में आनंद की मात्रा ज्यादा हो और दुख की मात्रा कम हो। और जो मजदूर है, जो राजा है, वो दोनों में समानता क्या है? धन और दौलत की असमानता है। लेकिन समानता क्या है? वो भी इंसान, ये भी इंसान, उनका भी श्वास चल रहा है, इनका भी श्वास चल रहा है। और असमानता क्या है? थोड़ा धन का है और किसी चीज का नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान का है, थोड़ा समझ का है, थोड़ा शिक्षा का है, थोड़ा सा व्यवस्था का है, इसी का अंतर है। तो हम लोग समाज में आए हैं, हम लोग इस दुनिया में आए हैं, तो थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। लेकिन मान अभिमान में मनुष्य की इंसानियत न खो जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों कि जो बनाने वाला है सबको एक समान बनाया है और सबके लिए एक समान व्यवस्था दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सूरज अलग बनाया, उसके लिए सूरज दूसरा बनाया, उसके लिए बारिश दूसरा करता है, हमारे लिए बारिश दूसरा करता है, उसके लिए श्वास दूसरे हिसाब से चलाता है, हमारे लिए श्वास दूसरे हिसाब से चलाता है। तो जो बनाने वाला सबको एक समान है तो इंसान को भी थोड़ा सा सबके लिए समान होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कहीं भी रहते हैं, अब थोड़ी सी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं तो हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय आते उसको मैनेज हो जाता है और हम लोग को अपने समय के हिसाब से ढालना चाहिए, समय को पहचानना चाहिए और समाज की गतिविधियों को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, दुख ही दुख मिलेगा, दुख ही दुख मिलता जाएगा। तो यही सामाजिक प्रेरणा है, ताकि आप इंसान हैं तो इंसानियत को दर्जा पहले दीजिए और जो चीजें हैं अपने दिमाग में कल्पना बना के रखे हैं, जो अपने दिमाग में ढांचा बना के रखे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हो सकता है ऐसा न हो पाए, कहीं उल्टा हो जाए,
फिर वैसा ना हो पाए, कहीं उल्टा हो जाए, ऐसा ना हो पाए कहीं उल्टा हो जाए, तो दुख ही दुख मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके अपने जीवन में सादगी से, अच्छे विचारों से, सकारात्मक विचारों से अपने जीवन का पूरा आनंद लें, पूरा आनंद लें। क्यों कि जो नाटक मंच में दिखाया गया है ये चीजें वो सदियों से चलती आ रही है। ये नाटक मंच हम ना जाने कब से चलती आ रही है। अब तो मूवी हो गया है, अब तो फिल्म इंडस्ट्री हो गई है, अब तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन इन चीजों को जो दिखाया जाता है वो बहुत सदियों से चलती आ रही है, आज भी है और हो सकता है आगे भी रहे। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में सकारात्मक रूप से लीजिए, अपने जीवन का पूरा आनंद लीजिए और सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको कम करने में आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। क्योंकि हर मनुष्य थोड़ा सा हाथ बटाएगा, हर मनुष्य दिमाग से मैनेज करेगा तो वो कम होगा। एक लोगों को करने से कुछ नहीं होता है, एक लोगों को करने से कुछ नहीं होता है। जब सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे समाज की कुरीतियां को कम करने में तो काफी अच्छा लगेगा। तो यही चीजें हैं, सामाजिक प्रेरणा हम कहना चाहते थे, सामाजिक प्रेरणा देना चाहते थे। और जो अच्छा लगे वो आप लीजिए और जो बुरा लगे उसको छोड़ दीजिए, जो ना समझ में आए उसको छोड़ दीजिए। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज जो आपको हमसे जो भी थोड़ा सा जो भी हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया है, हो सकता है कोई शब्द सही से नहीं रख पाए हो, तो उसको आप अन्यथा दिमाग में मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए और जो अच्छा लगे उसको ले लीजिए। आप सभी लोगों को नमस्कार।